हैं मंच पे तो कंस को जन्म है गो। अच्छा बच के रही हो। हाँ आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, उग्रसेन के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ। कंस उत्पात करने लगा, संत महात्माओं को सताने लगा। एक बार कंस उग्रसेन के पास में आया। उग्रसेन ने कंस को बुलाया। बुलाने के बाद में परीक्षित महाराज उग्रसेन ने कंस से कहा कि हे कंस राज्य बताओ, तुम राजा के लड़का हो और राजा के लड़का होने के बावजूद भी तुम इतने अत्याचार इतने पाप कर रहे हो, ये सब तुम्हें शोभा देता है? कंस कहने लगा पिताजी, प्रजा को तुम अपने सर पे चढ़ा करके रखो, हम प्रजा को सर पे चढ़ाने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रजा को जितना दबा करके रखोगे प्रजा तुम्हारा उतना ही सम्मान करेगी। और अगर तुम प्रजा के ऊपर ज्यादा सरल भाव से रहोगे और ज्यादा उनके ऊपर कृपा करोगे तो फिर प्रजा तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी। इसलिए हम तुमसे भी कहना चाहते हैं कि बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब, बुढ़ापे पे तुम्हारी बुद्धि हो गई है खराब, इसलिए तुम ऐसा करो कि अब तुम राज्यपाट हमें दे दो, तुम अब जाओ आराम करो। अच्छा जब कोई बुजुर्ग अपने किसी नौजवान को कोई ज्ञान देता है, कोई शिक्षा देता है, तो लोग यही तो कहते हैं कि डोका तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे पे खराब हुई है। यही कहते हैं ना, बताओ परीक्षित महाराज, अगर कोई बुजुर्ग किसी नौजवान को ज्ञान बताएं, शिक्षा बताएं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो लोग ये कहते हैं, बच्चे ये कहते हैं डोका तुम्हारी बुद्धि तो खराब हुई है, तुम्हारी बुद्धि कम करते। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना कि जितनी अकल बुजुर्गों के अंदर होती है उतनी अकल किसी के अंदर नहीं होती है। एक दृष्टांत याद आ गया, बताओ तो बताए दो, बताएं सुनो। एक बार महाराज एक गांव से एक लड़का की बारात गई। बड़े ध्यान से सुनना कि बुजुर्गों के अंदर कितनी अकल होती है। तो गांव से एक लड़का की बारात गई, सो जाने के बाद में अच्छा जिस लड़के की गांव से बारात जावे परीक्षित महाराज, तो हमने परसों भी बताया था कि बारात में जावे की खुशी बहुत बढ़िया होते हैं, होती है कि नहीं? बहुत बढ़िया खुशी हो। पूरे गांव वाले महाराज सवेरे ही चकाचक नहीं बन जाते, डाई वाई करके सब दिन मट्टी नहीं लगन देते हैं कि हम बारात जाइए। सो बारात में जावे खुशी बहुत बढ़िया। लड़का की गांव से बारात गई तो जावे के बाद में जहां लड़का बारात लेकर के जा रहा था तो लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि तुम बारात लेकर के तो मेरे यहाँ खूब चले आना, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ एक शर्त पर करेंगे। लड़के ने कहा कौन सी शर्त? तो लड़की के बाप ने कहा कि शर्त ये है कि बारात में सब नए नए लड़के आने चाहिए, कोई भी बूढ़ा बारात में चमक न जाए, कोई बूढ़ो बारात में दिखाई न दे जाए। तो अब लड़का जो रहे बड़ो खुश रहे कि ब्याह करने जा रहे। तो लड़के ने अपने ससुर से कहा कि ठीक है ससुर जी, अगर तुम यही चाहते हो कि बारात में कोई बूढ़ा ना आ जाए, बोलो बहुत अच्छा रहा है। जवाब दिया कि तुम चाहते हो कि बारात में कोई बूढ़ा ना आ जाए, तो ठीक है, बारात में कोई भी बूढ़ा नहीं आएगा, सबरी बारात नई नई लड़कन की हम लेके आएंगे। तो दादा ध्यान रखना, लड़के ने बारात तैयार करी और लड़के के जितने दोस्त रहे मित्र रहे सबको लड़का ने तैयार कर लो। अब तो लड़के को बाप महाराज चौखट पकड़ के खड़ो, क्या बाई चांस शायद को मेरो लला हम तक कह दे के पापा तुम चलो बारात में। अब लला ने तो पापा तो पूछियो नहीं कि पापा तुम बारात में चले हो कि नहीं चले हो। सो जितने बड़े बुजुर्ग रहे सो दादा सब चौखट पकड़ के खड़े कि शायद जो दूल्हा हम तक कह दे के बारात में चलो। अब लड़का ने झूठी नहीं कहूँ तो पूछी कि तुम सब चलो, कोई नई बारात में जा रहे हो, सब नई बारात में जा रहे
लड़के के नाना ने लड़के से कहा कि देखो लला, तुम अपने बाप को न ले जाओ, बस खुश रहो, तुम अपने बाप को न ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हें जो रिश्तेदार पुरखा है उन्हें न ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें नहीं लिवाई जाए तो दिक्कत ही दिक्कत, हम तो जरूर चलिए। अब लड़के ने कहा देखो नाना जी तुम चलो तो हमारे संगे, हमें कोई आफत वाली बात नहीं, लेकिन अगर तुम चले गए तो फिर हम बारात को ऐसे ही लौटा ले, लड़की हमारे संग शादी नहीं करे। तसो नाना तुम अबे न जाओ, एक बार शादी करके घर आ जाओ, फिर बेशक तुम वहीं परे रहियो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज गए तो मामला बिगड़ जाए। तो दादा जो ये वचन कहे तो लड़का कहने लगा नाना न जाओ। नाना ने कहा ना, जाएंगे हम जरूर, तुम अगर हमें सबके सामने नहीं तो छिपा करके ले चलो, लेकिन हमें ले चलो। अब नाना जी ने जिद पकड़ी, लड़का समझ गया कि अब नाना मानने वाले नहीं, तो नाना लड़के ने क्या किया कि नाना जी से कहा कि सुनो, अगर तुम नहीं मान रही हो तो हम तुम्हें लिवाई चल रही। सो नाना जी को परीक्षित महाराज गाड़ी की डिग्गी में डाल लो, नाना जी को गाड़ी की डिग्गी में डाल लो। सोचन लोगो लड़का के अगर इन्हें सबके सामने ले जाइए तो फिर ब्याह ना होइए, तो इन्हें छुपाई के ले चले। नाना गाड़ी की डिग्गी में डरे, बारात चलवाई, पहुंच गई लड़की के गांव में बारात। तो सबसे पहले तो लड़की के बाप ने चेकिंग करी कि देखे कोई बूढ़ो तो नहीं है। सो बारात में कोई बूढ़ो नहीं रहे, सब नहीं रही। अब लड़की को बाप जाना तो कि नन्ना आए सो डिग्गी में डरी। हाँ, अब धीरे धीरे महाराज द्वार चार को समय आओ, द्वार चार को, तो द्वार चार को समय आओ परीक्षित महाराज। सो लड़का जैसे ही पहुंचो, तो जैसे ही लड़का पहुंचो तो पटा पे चढ़ गो लड़का। जैसे ही पटा पे चढ़ा तो लड़की के बाप ने लड़का से एक और शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? लड़की के बाप ने लड़के से कही कि सुनो, ब्याह तो तभी हुई है जब तुम मेरी एक शर्त और मानोगी। अब लड़का कहने लगा नाना जी तुमने सब शर्तें जो जो तुमने बताई सो हमने सब शर्तें तुम्हें मानी, और अब जब हम पटा पे चढ़िए तुम एक और नई शर्त बता रहे हो, चुपचाप शादी हो जाने दो, क्यों ये शर्त पे शर्त तुम रखते जा रहे हो? लड़की के बाप ने कही सुनो ब्याह करनी है कि नहीं? लड़के ने कही ब्याह तो करनी है महाराज। तो लड़की के बाप ने कही तो एक और शर्त मानो। लड़के ने कही तो बताओ कौन सी तुम्हारी शर्त है? तो लड़की के बाप ने कहा कि शर्त ये है कि शादी तभी होगी जब मेरे गांव में एक पानी की नदी बहती है, तो तुम पर नदी में पानी की जगह दूध बहा दो, शादी हम तभी करेंगे। का कही क्या पानी की जगह नदी में तुम दूध बहा दे, वो शादी तभी करेंगे। अब बारात में सब नई लड़का रहे, सो अब एक दूसरे के मुंह देख रहे कि अब जो करे तो करे कैसे। अब बताओ आप ही लोग सोचो कि जल की बहती हुई नदी में दूध तुम लोग बहा लोगे? दूध बह जाएगा चल बहती हुई नदी में? बताओ मास्टर साहब, जल की बहती हुई नदी में आप दूध बहा लोगे? नहीं बहा पाओगे ना। अब लड़का एक दूसरे के मुंह भाई सब बरातियां देख रहे कि अब जो करे तो करे कैसे। अब लड़के ने अपने ससुर से कही देखो ससुर जी तुम शर्त पे शर्त रखते जा रहे हो, मेरी बात सुनो, बहती हुई नदी में हम दूध नहीं बहा सकते, इसलिए चुपचाप शादी हो जाने दो। लड़की के बाप ने कहा शादी तभी होगी जब तुम दूध बहाओगे। लड़का सोचने लगो आए हमें नहीं लगत के जब बरात पूरी हुई है, हमें नहीं लगत के जो ब्याह हुई है। तो लड़के ने अपने सब बरातियों से कही भैया जाते बढ़िया जाइए के और बेइज्जती ना हो जाए तो सब बरात लौटा ले चलो। सब बरात लौटन लगी, लड़का बाई गाड़ी में बैठियो, जो गाड़ी में नन्ना डरे थे पीछे डिग्गी में। सोनो महाराज लड़का जैसे ही बैठो गाड़ी में, सो बैठने के बाद में नन्ना ने कही काई लला तुम बहुत जल्दी ब्याह करके आई है,
बहू कहाँ है? सो लड़का आओ, डिग्गी खोली और डिग्गी खोल के आज महाराज नाना जी को बाहर निकालो। और बाहर निकाल के लड़का कहने लगो नाना बड़ी समस्या है। क्या समस्या भाई? तो महाराज लड़का कहने लगा नाना जी लड़की के बाप की शर्त है कि शादी तभी होगी जब नदी में जल निकाल करके बहती नदी में दूध बहा दे, शादी तभी होगी। तो नाना ने कही तो तुम चले जाओ, दूध बहा दे हो जाएगी, चलो कौन सी बड़ी बात। लड़का कहने लगा नाना बहती हुई नदी में दूध कैसे बहा दे? तो नाना ने जवाब दिया छत्ता सो लौटे जा रहे हो? बोले हाँ ताई सो लौटे जा रहे। तो नाना ने कही सुनो तुम जाओ और जाके लड़की के बाप से कह दो कि अगर तुम्हारी शर्त है कि जल की बहती हुई नदी में हम दूध बहा दें, तो मेरी भी ये शर्त है कि तुम पूरी नदी का जल खाली करवा दो, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। नाना जी ने कही कि लड़की के बाप से कह दो जाके कि पूरी नदी को जल खाली करवाए देने और हम दूध बहा दिए। अब लड़की को बाप नदी खाली करवाए नहीं पाई और तुम दूध उबाइयो नहीं, हिसाब बराबर। तो जाओ जाके कह दो जाए। सो लड़का गाओ अपने ससुर से बोलो ससुर जी तुम पूरी नदी को पानी खाली करवाए दो, दूध बाइवे का से हम तैयार हैं। हाय लड़की को बाप समझियो कि जब बारात में कोई बूढ़ो आओ तो वही इतनी अकल इनके भीतर आई गई। पूरी गोविंद भगवान की। कहा जाता है कि बुजुर्गों के अंदर बहुत बुद्धि होती है, इनकी बुद्धि पर कोई पहुंच नहीं सकता है।